बैक टू माय चैनल वन सेकंड। जो लोग पहली बार आए मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के बारे में, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में आईजीएल के नाम से जानते हैं। अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग प्राइस के दिन 3.5% की गिरावट इसके अंदर देखने को मिली है। अगर रुपीज़ के अंदर बात करें तकरीबन 7.5 रुपये की गिरावट इस स्टॉक्स के अंदर देखने को मिली है। अगर सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर चर्चा करें स्टॉक्स के अंदर, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की हम लोग बात करें तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है तकरीबन 21.4%। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही 16.9%। अगर हम लोग बात करें इसके अंदर परफॉर्मेंस के लिए, तो अकॉर्डिंग टू टिकट है परफॉर्मेंस यहाँ पर लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूशन की बात करें वैल्यूशन इसकी हाई नजर आती हुई दिख रही है। ग्रोथ की बात करें ग्रोथ यहाँ पर लो नज़र आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर एवरेज नज़र आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि एक स्मॉल कैप की कंपनी, अगर आप इसके अंदर फ्रेश खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करना चाहिए, तभी किसी तरह का डिसीजन लेना चाहिए स्टॉक्स के अंदर। अगर हम लोग बात करें इसके क्वार्टर्स के नतीजों को लेकर, तो क्वार्टर्स के नतीजे ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वहाँ पर कमी नज़र आती हुई दिख रही है। अगर हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट की ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो वहाँ पर जंप देखने को मिल रही है, बट उतनी खासी जंप भी देखने को नहीं मिल रही जितनी एक्सपेक्टेशन थी बाजार को। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें फोरकास्ट एंड रेटिंग्स को लेकर, तो देखिए क्या यहाँ पर नज़र आता हुआ दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ 28 एनालिस्ट ने इसे कवर किया और 71% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। हम लोग चार्ट पे चलेंगे, चार्ट पे चल के लेवल्स को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। देखिएगा हम लोग आ गए हैं चार्ट पे, 1 टिकट टाइम फ्रेम में यहाँ पर चार्ट लगा रखा है। सबसे पहले मैं बात करूँ चार्ट के ऊपर, आपको कुछ पैटर्न्स नजर आता हुआ दिख रहा होगा। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर की हेल्प से निकाला है, आप चाहते तो आप खुद से भी लगा कर चेकआउट कर सकते हैं, ये पब्लिकली अवेलेबल है। सबसे पहले यहाँ पर बात करें हाई के लिए, तो ये जो आप कैंडल दिख रही है ये कैंडल है आपका अक्टूबर 2024 की, यानी कि तकरीबन आज से 8 महीने पहले की ये कैंडल है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसने हाई बनाया था तकरीबन 285 रुपये की। उसके बाद देखा जाए इसके अंदर एक तरफा गिरावट देखने को मिली, बीच में इस बार कई दफ़ा गैप डाउन भी खुला। अगर हम लोग बात करें बॉटम के लिए, तकरीबन इसने 140-148 रुपये के आसपास का बॉटम बनाया। उसके बाद अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अभी हम लोग बात करें करंट सिनारियो के अंदर, थोड़ा सा मैं कैंडल को जूम इन कर दूं तो ये देखिएगा ये लेवल्स निकलती हुई आ रही है। अगर हम लोग बात करें इस लेवल्स के लिए, तो ये हमारे लिए मे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट के तौर पर काम करता हुआ दिख सकता है। इसकी रेंज की बात करें, इसकी रेंज निकलती हुई आ रही है 194 रुपये से लेकर 200 रुपये के आसपास। अगर हम लोग क्लोजिंग प्राइस की बात करें 206 रुपये की क्लोजिंग हमें इसके अंदर देखने को मिली है। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें थोड़ा सा जूम इन करके, यहाँ से ये गिरावट दिखाती हुई, तो मे भी कहीं ना कहीं यही हमारे लिए एज ए सपोर्ट के तौर पे काम करता हुआ दिख सकता है। अगर इसके नीचे जाता है तो सिंपली आपको अवेयर हो जाना। अगर मैं बात करूँ तो 195 के नीचे अगर लेवल्स जाता है तो सिंपली थोड़ा अवेयरनेस के साथ आपको इसके अंदर काम करना है। किसी भी तरीके की पैनिक वाली सिचुएशन में आपको नहीं आना है, सोच समझ के काम करिएगा। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम को लेकर, तो अच्छी खासी वॉल्यूम भी जनरेट होती हुई दिखी है। तकरीबन 35 लाख की वॉल्यूम इसके अंदर नोटिस की गई थी। अगर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें, तकरीबन 45% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी लास्ट ट्रेडिंग सेशन के दिन। अगर 50 DMA की वैल्यू की बात करें, तो 50 DMA की वैल्यू नजर आती हुई दिख रही है तकरीबन 199 रुपीज़ के आसपास। अगर 200 डे मूविंग एवरेज की बात करें, इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 207 रुपये। तो क्लोजिंग प्राइस की बात करें 206 रुपये, ठीक अपने 200 DMA के आसपास ही नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर इसके अंदर मैं बात करूँ क्या फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है, क्या टेक्निकल्स आती हुई दिख रही, मैं इस तमाम चीज़ों को आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिएगा ये जो फोरकास्टिंग मैं दिखा रहा हूँ ट्रेडिंग व्यू की तरफ से, मैं फोरकास्टिंग आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। 33 एनालिस्ट ने से कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो यहाँ पर 260 नजर आता हुआ दिख रहा है। मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 144 रुपये यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। तो आपको किसी भी तरह की जल्दबाजी इसके अंदर नहीं करना, थोड़ा सा आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है इसके अंदर। अगर हम लोग टेक्निकल्स की चर्चा करें इसके अंदर, तो यहाँ पे देखिएगा टेक्निकल्स में ओवरऑल न्यूट्रल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 8 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 8 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा 8 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से बाय का इंडिकेशन हमें मिलता हुआ आ रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो 2 ऐसे इंडिकेटर है जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे बात करें स्टॉक्स के अंदर रिटर्न्स को लेकर, तो रिटर्न्स को देखकर बिल्कुल भी आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। जरूरी नहीं कि यही रिटर्न्स आपको आने वाले समय में दे, इससे अच्छा भी दे सकता है, इससे वर्स्ट भी दे सकता है। तो आपको दोनों कंडीशन के लिए मेंटली तौर पर तैयार होकर रहना है। अगर पिछले कुछ सालों से हम लोग बात करें, लगातार इस स्टॉक्स के अंदर गिरावट नोटिस की गई है। अगर पिछले 6 महीने की हम लोग बात करें, लगभग 26% की तेजी देखने को मिली है। अगर मैं बात करूँ एक हफ्ते से, तो ऑलमोस्ट ये फ्लैट यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर बात करें इसके अंदर डिविडेंड को लेकर, क्या कुछ डिविडेंड यहाँ पर नजर आता हुआ दिख रहा है, तो देखिएगा आपके सामने नजर आता हुआ दिखेगा 31 जनवरी 2025 के अंदर बोनस इसके अंदर देखने को मिली थी 1:1 के रेशियो में। इससे पहले हम लोग बात करें साल 2024 के अंदर, वहाँ पर तकरीबन 10.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। साल
2023 की बात करें वहाँ पर भी 14 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया था, यानी कि साल में 2 बार कंटिन्यू आपको डिविडेंड देती हुई आ रही है। तो अगर आप डिविडेंड देखा जाए तो काफ़ी अच्छी डिविडेंड यहाँ पर नजर आती हुई दिख रही है। तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के काम करना है इसके अंदर, क्योंकि ठीक अपने सपोर्ट लेवल के पास ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर मार्केट के अंदर हल्की फुल्की नेगेटिविटी बनती है या फिर इंद्रप्रस्थ गैस को लेकर किसी भी तरह की नेगेटिविटी न्यूज़ आती है तो मे भी कहीं ना कहीं इसके अंदर ब्रेकडाउन हमें देखने को मिल सकती है। मैं किसी भी तरह की श्योरिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा आपको अवेयर होकर काम करना है इसके अंदर।